नमस्कार छात्रों, मैं दिनेश चौधरी। आज हम 9वीं कक्षा के संस्कृत के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति अर्थात इस पाठ का अर्थ है भारती यानी तो होता है सरस्वती, वसंती यानी भारतीय ऋतुओं में एक ऋतु है वसंत, और गीति यानी गीत। सरस्वती के वसंत गीत। 3 लाइन में इसमें कवि के बारे में परिचय दिया है कि कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखित काकली गीत संग्रह से लिया गया है। अर्थात जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखित एक काकली गीत संग्रह है, उसमें से कुछ श्लोक इसमें लिए गए हैं। कृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वतीत्यः वीणाया मधुर झंकृत्यः प्रभवितुं शक्यन्ते। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झनकार उत्पन्न हो सकती है। अर्थात कवि का मानना है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की झनकार उत्पन्न हो सकती है। इति भावना पुरस्सरं कवि प्राकृते सौंदर्यं वर्णयनं सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। इस भावना को रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। इसका पहला श्लोक है निनादे नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाये गीतिं ललित नीति नीलां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसाला कलापाललित कोकिला काकलीनाम। फिर से देखिए, नवीनाय यानी बजाओ, नवीनामय यानी नवीन, वाणीम यानी है सरस्वती, वीणाम यानी वीणा को, मृदुम यानी मधुर, गाय यानी गान, गीतिम यानी गीत, ललित यानी सुंदर, नीतिम यानी नीति से, लीनाम यानी लीनी, मधुर यानी मधुर, मंजरी यानी आम के जो पुष्प होते हैं अर्थात तो छोटे छोटे होते हैं उनको बोले जाते हैं आम्र, उनको संस्कृत में मंजरी कहते हैं। पिंजरी यानी पीले वर्ण से, भूतमाला यानी युक्त पंक्तियाँ, वसंते यानी वसंत ऋतु, लसंती यानी शोभायमान हो रहे हैं, सरसा यानी मधुर, रसाला यानी आम के पेड़, कलाहपा यानी समूह, ललित यानी मनोहर, कोकिला यानी कोयल, काकली नाम यानी कोयल की आवाज़। पूरे श्लोक का अर्थ एक साथ देखिए। कवि कह रहा है कि हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हो गए आम के वृक्षों की माला शोभायमान हो रही है। अर्थात जो पीले व आम की जो मंजरी है वो पीली है, इसलिए ऐसे लग रहा है माला के समान सुशोभित हो रहे हैं। मनोहर कोयल वाली कूक सुंदर लग रही है। हे देवी, नवीन वीणा को बजाइए।
दूसरा श्लोक देखिए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजः सवानीरतीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य मधुमाधवीनाम। वहती यानी होता है बहती है, मंदम यानी मंदम मंदम यानी मंद मंद, सनीरे यानी जल से पूर्ण, समीरे यानी हवा में, कलिंदात्मजा यानी यमुना नदी, सवा नीर यानी बेत की लताओं से युक्त, तीरे यानी तट पर, नथाम यानी झुकी हुई, पंक्तिम अवलोक यानी पंक्तियों को देखकर, मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। इसका अर्थ है, एक साथ देखिए। हे देवी सरस्वती, यमुना के बेत लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने से, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लताओं को देखकर कवि नवीन वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है या कह रहा है। अर्थात कवि कह रहा है कि हे सरस्वती माँ, जो यमुना नदी के किनारे वो बेत लताओं से घिरे हुए हैं और वायु के साथ छोटे छोटे जल के कणों से भीगे हुए फूल जो झुक गए हैं, वे मधु माधवी लताओं को, उन मधु माधवी लताओं को अर्थात उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आप वीणा को बजाइए। श्लोक नंबर 3 है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलये मातरो उच्चिं मलये मारुतो उच्छुम्भिते मञ्जुकुञ्जे सवन्तिं ततिं प्रक्षे मलिनां निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। ललित यानी होता है मनोहर, पल्लवे यानी पत्ते, पादपे यानी पाँव, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह पर, मले माँ यानी चंदन, तरो यानी वृक्ष, उच्छुम्बित यानी स्पर्श करना, मंजू यानी सुंदर, लताओं से आच्छादित, कुंजते यानी स्थान, सवंतिम यानी ध्वनि करती हुई, ततिम यानी समूह, प्रक्षे यानी देखकर, मलिनाम यानी मलिन, नीलाम यानी भ्रमरों के, निनादे यानी बजाओ, नवीन यानी नवीन, वाणी यानी सरस्वती, वीणा यानी वीणा को। पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देखिए। हे देवी सरस्वती, मल्य पवनों से स्पर्श, ललित पत्तों वाले वृक्ष, पुष्पपुंज तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात कवि कह रहा है कि हे सरस्वती, जो मिट्टी से सनी हुई जो हवा चल रही है, अर्थात मलय हवा चल रही है, उस हवा से स्पर्श लताओं वाले वृक्ष, पुष्पों के खिलना और सुंदर भंवरों वाले गुंजार को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। चौथा श्लोक है। लतानां नितान्तं
शुंभ शांतिशीलं चलेत उच्चलेत कांत सलिलं सलिलं तव अकर्ण्ये वीणामधीनां नदीनां निनादे नवीनां वाणिवीणाम्। चौथे श्लोक की प्रथम पंक्ति से देखिए। लता नाम यानी लताओं के, नितांतम यानी शांत, शुंभ यानी पुष्पों को, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त, उच्चलेत चलेत उच्चलेत यानी उछलते, चलेत यानी जल और उच्चलेत यानी उच्चलित हो उठा, कांत सलिलम यानी स्वच्छ, सलिलम के खेल खेल के साथ, तव यानी तुम्हारी, अकर्ण्य यानी सुनकर, वीणाम यानी वीणा को, वीणा के, दीनाम यानी ओजस्वी को, नदी नाम यानी नदी, निनादे यानी बजाओ, नवी नाम यानी नवीन, वाणी यानी वीणा, सरस्वती, वीणा यानी वीणा। पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देखिए। हे देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं। अर्थात हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्मयी वीणा को सुनकर लताओं के सुमन हिल उठे, अर्थात फूल हिल उठे हैं। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करने लगा है, अर्थात उछल पड़ा है। हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए।